नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि सिखा सकें आपको निवेश के गुर, ये बता सके कि निवेश करना क्यों जरूरी है और आज से अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कीजिए। अगर जानना चाहते हैं कहां से कैसे शुरुआत करें या अपनी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे बेहतर बनाएं तो अपने सवाल आप हमें भेजिए। तरीका आपकी स्क्रीन पर है। 704-522-0000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी, इस पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, वॉच भी कर सकते हैं। साथ ही #AskAwaz लिखकर अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं। आपके सभी आंसर्स देने के लिए, सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर विकास पुरी मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले आज हम एक बार बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। कल हमने टर्म इंश्योरेंस की बात की थी, क्योंकि जब हम निवेश की बात करते हैं, फ्यूचर को बेहतर बनाने की बात करते हैं, तो सेविंग से सबसे पहले जो स्टेप्स होते हैं वो इंश्योरेंस होता है। फिर चाहे वो लाइफ को सिक्योर करना हो टर्म इंश्योरेंस के थ्रू या फिर किसी भी तरीके की इलनेस या किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से मीट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ही क्यों ना हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है ये समझाने के लिए विकास पुरी हमारे साथ हैं। क्वेरीज लें उससे पहले फटाफट से उनसे बात कर लेते हैं। तो बताइए विकास जी, क्यों जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी के लिए, और कैसे डिसाइड करें कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपको सूट करता है या मिनिमम कितने का लेना चाहिए, क्या फीचर्स होते हैं इन इंश्योरेंस के, प्लीज समझाइए। धन्यवाद दीपाली जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो हेल्थ इंश्योरेंस, मैं स्टार्ट इसी बात से करूंगा कि हेल्थ इज वेल्थ। और दीपाली जी, जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होना चाहिए। बिकॉज कई बार जिंदगी में आपने जितना भी काम किया है और काम करते हुए जितनी भी आपने सेविंग्स करी हुई है, कई बार लाइफ ऐसे टर्न पे लाके छोड़ देती है जहां पे अचानक से कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो जिंदगी की सारी कमाई हुई दौलत वो एक झटके में निकल सकती है, स्पेशली जब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं। सो हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का कवर है जो यदि किसी व्यक्ति की लाइफ में कोई अनफॉर्चुनेट ऐसी कोई बीमारी या कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज आ जाए कि जहां पे खर्चा बहुत ज्यादा हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस उसका ध्यान रखेगी। आपकी जो जमा की हुई पूंजी है वो आपकी बची रहेगी। सो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहला पैरामीटर होना चाहिए जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं। जो आप सेविंग्स करते हैं उसके साथ साथ पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने साथ जरूर रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये। और दूसरा, जो एक बहुत सारा एक नोशन होता है कि जब भी किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं वो बोलते हैं मुझे तो मेरी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्या है। एक बात को याद रखिए, अगर आप एक जनरल ट्रेंड देखेंगे तो सीनियर सिटीजन एज कह लो या 60+ एज जब होती है उसके बाद ही ज्यादातर कोई ना कोई बीमारी आने के चांसेस बनते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं उस समय। और वो एक ऐसा टाइम होता है जब ज्यादातर लोग जॉब करना छोड़ देते हैं और वो हेल्थ इंश्योरेंस वहां पे सीज हो जाती है। और उस समय 60-65 की एज में अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं होगी कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले पाए। इसलिए ये फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक यंग एज में एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। उसको साथ साथ लेके चलते चाहिए ताकि अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जहां पे बहुत ज्यादा खर्चा हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, कोई मेजर सर्जरी आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसका ध्यान हेल्थ इंश्योरेंस रखें। ओके अच्छा, एक चीज और हम क्वेरीज लें उससे पहले, कैटेगरीज तो इसमें काफी सारी आती हैं, फैमिली फ्लोटर्स भी आते हैं, इंडिविजुअल भी पॉलिसीज आती हैं। क्या आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर कोई लेना चाहता है इंश्योरेंस, प्लस जो प्रीमियम होता है वो क्या किस एज में आप ले रहे हैं उस पर भी वेरी करता है, और टैक्स बेनिफिट के बारे में प्लीज बताइए। जी, सो टैक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एटीडी बेनिफिट होता है जो 25,000 तक अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है तो वो उनके सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे कर रहा है तो 50,000 तक की छूट उसमें भी मिलती है। तो ये एटीडी बेनिफिट में आता है। दूसरा कैसा है कि हेल्थ इंश्योरेंस, आपने बिल्कुल सही बोला कि यदि कोई यंग एज का व्यक्ति है तो एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी को 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना है और यदि कोई 25 साल की या 30 साल की उम्र से कम है तो वो 8-10 हजार रुपए साल की प्रीमियम पे पॉलिसी उनको मिल सकती है। यही अगर वो एक 10 साल डिले करके करेंगे तो ऑलमोस्ट 80-90% ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, विच कुड बी लाइक 20-25 हजार के ऊपर प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे यंग एज में उतना बेनिफिट रहेगा। और इसमें अच्छी चीज क्या होती है कि जैसे कोई व्यक्ति
सिंगल है, उसके बाद उनकी मैरिज होती है, तो नेक्स्ट ईयर जब प्रीमियम पे करना होगा उस समय वो एक फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि उनकी लाइफ में कोई एक बेबी आता है तो वो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर जब भी हो वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फैमिलीज के लिए फैमिली फ्लोटर सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसमें एक पूरा फैमिली को कवर मिल जाता है। और यदि किसी एक व्यक्ति को उसका पूरा मेडिकल बिल अगर बहुत ज्यादा आ जाए तो एक व्यक्ति ही उतने अमाउंट तक का फैमिली फ्लोटर का वो बेनिफिट ले सकता है और नेक्स्ट ईयर से वापस वो रिस्टोर हो जाती है। सो एज इज अ मेजर क्राइटेरिया, जहां पे जितनी जल्दी लेंगे उतना प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो चलिए, ये है आपको तमाम डिटेल्स बताई हैं विकास जी ने। अगर अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ भी कोई सवाल मन में आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, आपने लिया हुआ है, जानना चाहते हैं ठीक है या नहीं, तो भी अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सवालों की, और पहले कॉलर हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं आगरा से। हिमांशु गौड़। हिमांशु, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मेरी एक क्वेरी है कि मेरे कुछ फंड हैं जो पहले से मैं लगभग 3 साल से इनमें SIP कर रहा हूँ। इसमें SBI फोकस्ड इक्विटी है, HDFC सेंसेक्स है, एक्सिस कैप, और मैंने सवाल वैसे भेजा हुआ है, इसमें सारी SIP का अमाउंट भी लिखा हुआ है मैंने जी। तो मुझे कब से कर रहे हैं आप ये SIP, ये बताइए प्लीज। लगभग 3 साल से। ओके, 3 साल हो चुके हैं आपको। तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 2 3 6 ऑलमोस्ट 6 म्यूचुअल फंड्स हैं। 3 साल आपको हो चुके हैं, और आपके 15 इयर्स में बेटे की एजुकेशन के लिए 40 लाख का टारगेट है, 25 इयर्स में बेटे की शादी के लिए 50 लाख का टारगेट है, करेक्ट? जी 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 जी। और 5000 आप एडिशनल भी इंक्रीज करना चाहते हैं SIP म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में? हाँ मैडम, मैं 5000 इसको और बढ़ा सकता हूँ। मैं असल में ये जानना चाहता था, क्या ये जो करंट SIP चल रही है इन्हीं में अमाउंट को बढ़ा दिया जाए या नई SIP कोई फंड ऐड किया जाए? ठीक है, समझ गई मैं आपका सवाल। पूछ लेते हैं हमारे मेहमान से। तो विकास जी, आपने सुना है इनके पास 6 फंड्स हैं, HDFC इंडेक्स फंड, SBI का फोकस इक्विटी, एक्सिस मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। टोटल ऑलमोस्ट 13,000 के SIP है, 5,000 इंक्रीज करना चाहते हैं। तो पहले तो यही बताइए कि इनके फंड्स का चुनाव सही है या फिर नहीं, या कोई चेंज करना है? 5000 एडिशनल इन्हीं फंड्स में डिप्लॉय करना है या नया फंड ऐड करें? और दूसरी बात, इनके गोल्स जो अब से 25 साल तक ऑलमोस्ट 1 करोड़ के हैं। हिमांशु जी, आपके फंड सिलेक्शन बहुत अच्छी है। आपने इंडेक्स फंड भी लिया हुआ है, आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में भी एक्सपोजर है, और फ्लेक्सी कैप में के थ्रू आपको और इंडेक्स फंड के थ्रू आपको लार्ज कैप फंड्स में भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो फंड्स में आपको मैं कोई तब्दीली की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, 5,000 रुपये जो आप कर रहे हैं वो आप अपना इन्हीं एग्जिस्टिंग फंड्स में टॉप अप कर दीजिए, फिर अपना SIP बढ़ाइए। सो यदि मैं आपका जो आपने टारगेट भेजा था कि आपको 15 साल में 40 लाख रुपए के आसपास की जरूरत है, तो अगर मैं कंजर्वेटिव होकर चलता हूँ कि 12% की दर से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो आप 65-70 लाख के आसपास आपका कॉर्पस बन सकता है, और जिसमें आप अपना 40 लाख निकालने के बाद में जो 20-25 लाख आपका बचता है वो प्लस जो एग्जिस्टिंग आपकी SIP चल रही है वो अगर आप उसको वो कंटिन्यू करेंगे और कंबाइन करके देखेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ के आसपास आपका जो कॉर्पस बनता हुआ दिखता है। सो टारगेट आपके जो है वो लगभग आपका लक्ष्य पूरा होता दिखाई देता है। बाकी आप जैसे जैसे टॉप अप करते जाएंगे तो आपका किटी जो है वो और भी बढ़ती जाएगी। फंड सिलेक्शन आपकी बहुत अच्छी है, कंटिन्यू विद दीज फंड्स, और इसमें बस अपनी बढ़ोतरी करते रहिए SIP।